दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बंगाल चुनाव में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर था आज वही हुआ। बंगाल में हो रहे पहले चरण के चुनाव में ही निकला ईवीएम मशीन में गड़बड़ी। बीजेपी सरकार के शासन में ईवीएम मशीन पर हो रहे गड़बड़ी रुकने का नाम ही नहीं। हर एक चुनाव की तरह बंगाल विधानसभा चुनाव में भी ईवीएम मशीन में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी। सूत्रों के हवाले से मालूम चलता है कि टीएमसी को अपना वोट देने पर बीजेपी को वोट जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, ईवीएम मशीन में वोट दे रहा है टीएमसी को, लेकिन लाल बत्ती जल रहा है कमल फूल के बटन के पास। यानी साफ तौर पर ईवीएम हैकिंग का गड़बड़ी पकड़ा जाता हुआ। कहा जाता है कि टीएमसी का बटन दबाने पर वीवीपैट में भी बीजेपी का पर्चा डिस्प्ले होता हुआ दिख रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी मालूम चलता है कि बीजेपी टीएमसी के वोटर्स को डरा धमका रही है और बीजेपी पार्टी को वोट देने को कह रही थी। एक ऐसा ही मामला सीआरपीएफ को लेकर है। कहा जाता है कि सीआरपीएफ लोगों का वोटर कार्ड चेक कर रहा था और लोगों को ज़बरदस्ती बीजेपी को वोट देने को कहा जा रहा था। जब लोगों को इस खबर के बारे में मालूम चला तो लोगों ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और सीआरपीएफ का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। यानी एक तरफ ईवीएम मशीन में गड़बड़ी और दूसरी तरफ वोटरों को डराने और धमकाने का काम शुरू हो गया है। ईवीएम में हो रहे गड़बड़ी को लेकर टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राय ने सख्त कदम उठाते हुए इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ईसी से मुलाकात कर इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। नंबर ऑफ वोटर्स परसेंटेज को लेकर भी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने अपने ट्विटर में ट्वीट करते हुए सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या हो रहा है? क्या आप हमें बता सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के फासले में ही अचानक वोटिंग परसेंटेज की काउंटिंग कैसे सीधे आधे पर आ गई? इस बात पर हम पूरा आश्चर्य हैं। साथ में सीओ ऑफ वेस्ट बंगाल को ऐसे हो रहे गड़बड़ी पर जल्द से जल्द जांच करने का आदेश भी दिया है और जिन जगहों पर वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही थी उसका भी स्क्रीनशॉट अपलोड किया है। तो आइए दोस्तों, हम आपको उन दोनों स्क्रीनशॉट्स को दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि ईवीएम मशीन से कितना बड़ा खेल हो रहा है और ईवीएम मशीन का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है। पहले लिस्ट है सुबह के 9:13 का, जहां पर भागलपुर में 0% लोगों ने वोट किया, ईगरा में 0% लोगों ने वोट किया, कथनी दक्षिण में 18.47% लोगों ने वोट किया, वहीं पर कथनी उत्तर में 18.95% लोगों ने वोट किया, फिर खिजौरी में 0% लोगों ने वोट दिया, फिर पतसपुर में 0% लोगों ने वोट दिया, रामनगर में 0% लोगों ने वोट दिया। ठीक उसके कुछ देर बाद आप 9:17 में देख सकते हैं, यानी सिर्फ 5 मिनट के गैप में भागलपुर में 0% ही है, ईगरा में 17.77% हो गया, कथनी दक्षिण में 10.60% लोगों ने वोट किया, कथनी उत्तर में 9.40% लोगों ने वोट किया, खिजूरी में 11.20% लोगों ने वोट किया, पतसपुर में 19.47% लोगों ने वोट किया, रामनगर में 11% लोगों ने वोट किया। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ 5 मिनट की गैप में कितने लोगों ने वोट डाल दिया और आप इस लिस्ट को आप खुद देख सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी वाली बात को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है। असल में ममता हार से घबरा गई है, जिसके वजह से ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जाते जाते हम आपको ये बता दें दोस्तों कि पहले चरण के चुनाव में बंगाल में शाम 5 बजे तक 71% से ज़्यादा लोगों ने अपना मतदान कर चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव के जैसा बंगाल चुनाव में भी ईवीएम का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्या बीजेपी के द्वारा सच में ईवीएम हैकिंग की प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से ईवीएम मशीन में ऐसा गड़बड़ी आ रहा है? तो दोस्तों, अभी के न्यूज़ में सिर्फ इतना ही। जब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर दें। जय हिंद।